बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिक क्लास से है और चैप्टर नंबर 1 है। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? वेव्स के बारे में। तो ये सारा मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि लेक्चर के दौरान अगर लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी, आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा। उसकी वजह से मैंने क्या कर दिया है, इसे पहले से ही लिख लिया है। तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वेव्स। ठीक है, वेव्स वाला हमारा चैप्टर है। इसमें वेव के बारे में पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेव की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। क्या हो? वेव एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या होता है, जिसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैटर। विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैटर कैसे? जैसे ये देखें, रेड कलर के आपको डॉट दिख रहे होंगे, ये क्या है? पार्टिकल्स। अगर मैं एक रोप को ऐसे जर्क करता हूं, जैसे इसने जर्क किया है, क्या किया है? जर्क किया है, तो ये क्या कर रही है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। किसमें? रोप में, रस्सी में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मैंने क्या किया? जैसे ही जर्क किया, मैंने एनर्जी दी। एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। किसकी सूरत में? वेव की सूरत में। लेकिन देखेंगे आप, जैसे ये पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये क्या है? पार्टिकल है। ये क्या होंगे? अप डाउन होंगे, लेकिन चेंज इनकी पोजीशन नहीं होगी। जैसे कि ये सारे के सारे पार्टिकल क्या चले जाएं? आगे चले जाएं। ऐसा नहीं होगा। मतलब मैटर क्या होगा? मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी और दूसरा क्या ट्रांसपोर्ट होगा? मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। मतलब एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, लेकिन जो मैटर है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। मतलब ये जो पार्टिकल है, ऐसा नहीं है कि ये जो रस्सी के पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे आगे चले जाएंगे। रस्सी अपनी जगह पर ही होगी, लेकिन क्या होगा? हम्प पैदा होंगे और एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी। क्लियर है ये चीज? अब देखें कैसे एक वेव कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। एक वेव हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय डिस्टरबेंस। हम क्या करेंगे? डिस्टरबेंस पैदा करेंगे किसी भी मीडियम में। किसी भी मीडियम में हम डिस्टरबेंस पैदा करें, वो क्या करती है? वेव को प्रोड्यूस करती है। यहां तक क्लियर है? तो देखें, अब ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये चीज आप देख रहे हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हम्प। इस चीज को नाम दिया जाता है हम्प। ये हम्प है, ये हम्प है, ये क्या है? हम्प है। तो इस ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं क्या? क्रेस्ट। और इस नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? इस नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? ट्रफ। तो ये चीजें भी किस में आती हैं? वेव में आती हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? क्रेस्ट। नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ट्रफ। डिस्टरबेंस हमने जैसे ही पैदा की, क्या होगा? वेव प्रोड्यूस होगी। अब देखें, आप क्या करें? एक पत्थर उठाएं। पत्थर जैसे ही पानी में फेंकेंगे तो वेव प्रोड्यूस होगी। और ये पत्थर आपने फेंका, ये वेव प्रोड्यूस हुई। ये वेव क्या हुई? डिस्टरबेंस से अवे। आप जैसे ही पत्थर फेंक के देखें एक पानी में, जैसे ही आप पत्थर फेंकेंगे, पहले वेव यहाँ होगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। मतलब जहां आपने डिस्टरबेंस क्रिएट की, जहां आपने पत्थर फेंका मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट की, तो उस डिस्टरबेंस से वेव क्या हो रही है? दूर ट्रेवल कर रही है। ये पहले यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई। मतलब जहां पर डिस्टरबेंस आपने क्रिएट की, उससे दूर ट्रेवल कर रही है। तो ये कौन सी हुई? ये हुई वाटर वेव। ठीक है, अब इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव या फिर ट्रैवलिंग वेव। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी द वेव प्रोड्यूस अवे फ्रॉम द डिस्टरबेंस। एक ऐसी वेव जो डिस्टरबेंस से दूर ट्रेवल करे, डिस्टरबेंस से दूर जाए, वो ट्रेवल अवे फ्रॉम द डिस्टरबेंस इज कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। अब इसके दो टाइप हैं, कौन कौन से? एक है ट्रांसफर वेव और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, एक ट्रांसफर, एक लॉन्गिट्यूडिनल। अब देखें, ये जो प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव का आप एग्जांपल देख लें, वो कौन सा हो सकता है? थ्रो स्टोन इन द वाटर। अब पत्थर फेंकेंगे, डिस्टरबेंस पैदा होगी, उस डिस्टरबेंस से दूर क्या होगा? वेव पैदा होगी। वेव क्या होगी? उससे दूर जाती जाएगी, उससे दूर जाती जाएगी। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ। एनर्जी क्या हो? उस डिस्टरबेंस से दूर ट्रेवल करे। क्लियर? अब देखें, ये जो प्रोड्यूस हुआ, जैसे ही हम रस्सी को जर्क करेंगे, क्या होगा? हम्प प्रोड्यूस होगा। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि एनर्जी, तो हमें कैसे पता चले कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो आप क्या करें? यहाँ एक और बंदे को खड़ा करें, उसके हाथ में आप रस्सी दे दें।
यहाँ से आप रस्सी को जर्क करें, जैसे ही हम इस तरफ ज्यादा जगह, इस तरफ ज्यादा जगह, जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा तो उस बंदे का हाथ भी थोड़ा हिलेगा, इसका मतलब वो एनर्जी क्या हुई, उस बंदे के हाथ में ट्रांसफर हुई। इससे पता लग सकता है कि भाई जो वेव क्या करती है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे ही सामने वाला बंदा क्या करेगा, उस रस्सी को जर्क करेगा, आप उस रस्सी को एक तरफ पकड़े, दूसरा बंदा दूसरी तरफ पकड़े, वो वहां से क्या करे, उस रस्सी को जर्क करे, वो आएगी आपके हाथ में एनर्जी ट्रांसफर होगी। कैसे पता चलेगा, जब वो जर्क करेगा तो जो ये जो हम्प है ये आपके हाथ पर जब पहुंचेगा तो आपका हाथ भी थोड़ा हिलेगा, इसका मतलब कि उस बंदे की तरफ से आपकी तरफ एनर्जी क्या हुई, ट्रांसपोर्ट हुई। क्लियर है। उसके बाद ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफर वेव का क्या मतलब है, ट्रांसफर वेव का मतलब है जब पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करें और वेव सीधी जा रही हो, मतलब वेव और पार्टिकल्स, वेव डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन एंड इनके दरमियान एंगल क्या हो, 90 डिग्री, मतलब वेव और पार्टिकल्स, वेव की डायरेक्शन इस तरफ हो, इस तरफ हो, और जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ हो। जैसे ये है ना, पार्टिकल्स किस तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, वेव किस तरफ जा रही है, इस तरफ ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब इस वेव को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर वेव, मतलब कि वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे कि ये हम क्रिएट किया, वेव किस तरफ जा रही है, वेव की डायरेक्शन तो इस तरफ है, लेकिन पार्टिकल किस तरफ जा रहे हैं, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या फिर इस तरफ देखें, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे हैं। बन क्या रही है, 90 के एंगल बन रही है ना, मतलब ये क्या है, पार्टिकल्स और वेव की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, 90 की एंगल बना रहे हैं। तो ट्रैवलिंग वेव हो गई। ट्रैवलिंग वेव के बाद है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव में आ जाती है। साउंड वेव आप देखें ऐसे होती है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। ऐसे कंप्रेशन कहते हैं जो जिनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम हो, जिनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं रेयरफेक्शन, जुदा जुदा हो। कंप्रेशन में कंप्रेस हो, जैसे स्प्रिंग जो होती है ना वो बहुत ही कंप्रेस हो तो हम क्या कहते हैं, वो कंप्रेशन में है, और अगर वो बहुत ही खुली हुई हो तो हम कहते हैं रेयरफेक्शन में। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या हो जाएगा, साउंड वेव। तो इसमें जिस तरफ क्या होंगे, जिस तरफ वेव की डायरेक्शन होगी उसी तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे। यहाँ पर देखें पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं और वेव की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन अगर हम एक स्प्रिंग देखें, अगर हम एक स्प्रिंग देखें, उसमें हम मास को कनेक्ट कर दें, मास को ऐसे खींचे, तो देखें वेव इस तरफ प्रोड्यूस होगी और पार्टिकल्स भी किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसका एग्जांपल है साउंड वेव। कौन सा, साउंड वेव। और ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव वाटर में भी प्रोड्यूस होती हैं। कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन ये देख लें कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैटर। डिस्टरबेंस जब भी किसी आप मीडियम में करेंगे तो क्या होगा, वेव प्रोड्यूस होगी। तो कौन सी वेव, जो प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव को हम क्या कहते हैं, द वेव प्रोड्यूस अवे फ्रॉम द प्रोग्रेसिव जो है डिस्टरबेंस। यहाँ पर हमने जैसे ही डिस्टरबेंस क्रिएट की, वेव क्या हो रही है, दूर जा रही है। पानी में आप पत्थर फेंक के देखिएगा, क्या होगा, वेव उससे दूर पे जो है डिस्टरबेंस से दूर ट्रेवल करती है। इसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव या ट्रांसफर वेव। डिस्टरबेंस से क्या हो, वेव दूर ट्रेवल करे। इसके दो टाइप्स हैं, ट्रांसफर वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफर वेव को हम क्या कहते हैं, जब वेव की डायरेक्शन क्या हो, इस तरफ हो और पार्टिकल्स की ऊपर हो, मतलब 90 की एंगल हो इनके बीच में, मतलब क्या हो, परपेंडिकुलर हो, या जो पार्टिकल की नेचर, जो पार्टिकल की डायरेक्शन है वो पार्टिकल नीचे की तरफ जाए और वेव सीधी जाए, मतलब 90 के एंगल बने परपेंडिकुलर। जब भी वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स के बीच में 90 की एंगल होगी, क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उस वेव को हम कहेंगे ट्रांसफर वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम तब क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करे, मतलब कि इस डायरेक्शन में वेव जा रही है तो इसी डायरेक्शन में क्या करें, पार्टिकल मूव करे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है। तो जैसे गिटार होता है ना, वो भी क्या है, गिटार जैसे ही हम स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा गिटार की स्ट्रिंग में से। और वाटर वेव होती है, साउंड वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं किसके, वेव्स के। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। इंशाल्लाह बाकी के लेक्चर में देखेंगे।